चलिए चलो लास्ट में चेक कर लेंगे वो सब। अभी चलो पढ़ने पे ध्यान देंगे, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा, उससे बेहतर। हाँ नहीं रहने दीजिए, लास्ट में चेक करके जाना, चेक करवा लेना फिर चले जाना। मैं उसके लिए ब्रेक ले लूँगा थोड़ा। लास्ट क्लास में खुद बताओ क्या करवाए थे, याद है आपको? बेसिक ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाए थे, याद है? चलो आप हेडिंग डालिएगा बेसिक ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हेडिंग डालिए बेसिक ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बेसिक ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हेडिंग डाल दिए। बेसिक ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए ये हेडिंग आप डालिएगा, हेडिंग डालना बेसिक ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हो गया? उसके नीचे लिखेगा आइडेंटिफिकेशन, लिखिएगा आइडेंटिफिकेशन, पहचान। चलिए नो कमेंट, यू कम हियर फर्स्ट। यस मिस्टर। चलिए कीप राइटिंग आइडेंटिफिकेशन। हियर, यू कम हियर, यू। यस आइडेंटिफिकेशन लिखे। बचपन वाली थोड़ी यादें, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में बस चुका है, एडवांस में पढ़ेंगे, ये सब कुछ लगा ना रहेगा तो भी प्रेजेंट परफेक्ट होगा एक टाइम में, लेकिन अभी नहीं, फ़िलहाल बेसिक पढ़ के निकलना। चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये क्यों पढ़ा रहे हैं? इस बेस पे बहुत सारे ट्रांसलेशन होंगे, आपको एक्सरसाइज में दिया हुआ उसको कंप्लीट करना होता है। नो कमेंट, व्हाट हैपेंड? चलिए लिख लिए। चलिए एग्जाम्पल लिखेगा, और ईजी का मतलब बताए थे, एग्जाम्पली ग्रेसिया फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब उदाहरण होता है एग्जाम्पल के तौर पे। वह लिख चुका है, वह लिख चुका है, वह लिख चुका है। फिर नीचे में इसका स्ट्रक्चर लिखना है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या लगाओगे? हैज़ या हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। चलिए ये आपका हो गया। ही, जिसके साथ आप डज लगा रहे थे ना, उसके साथ आप हैज़ लगा लीजिएगा। ही, सी, इट, फिर भी मैं लिख लेता हूँ। नेम अगर सिंगुलर होगा, नेम अगर सिंगुलर होगा तो आप इसके साथ क्या लगाओगे? हैज़। और आई होगा, वी होगा, या यू होगा, या फिर क्या होगा? दे, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट आ जाएगा तो आप उनके साथ क्या लगाओगे? हैव। चलिए हो गया? आप खुद इसको कर लो, क्या लगाओगे? ही के बाद क्या लगाओगे? हैज़ तो आ जाएगा, होगा ना। उसके बाद लिखने का क्या होता है? राइट। लेकिन खुद बताओ, राइट तो फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, यहाँ क्या बोल रहा? थर्ड फॉर्म वर्ब। तो राइट का ही थर्ड फॉर्म क्या बनता है? रिटन। बस बन गया। अब उसके बाद हेडिंग डालिएगा V1 से, यानी फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लूरल फॉर्म वर्ब से सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब V2 तथा V3 कैसे बनाएं। कुछ पैटर्न को याद दिला दे रहा हूँ, उससे आपका हल्का हो जाएगा। कैसे बनाएं, हेडिंग डालिएगा। चलिए
ये मेन इम्पोर्टेंट है बाबू, इस पर फिर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर पैटर्न को देख लोगे तो। ठीक है, पहला स्टेप लिखिए, स्टेप नंबर 1, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनका, देखो V1 से V5 और V1 से V4 बनाना सीख गए सेकंड क्लास तक, है ना। थर्ड क्लास है तो ये दोनों सीख जाएंगे, फिर आपका ख़त्म हो गया, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है ही है, सब बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म होता है। फिर सेकंड फॉर्म वर्ब सीख जाएंगे, थर्ड फॉर्म वर्ब, और 5 फॉर्म तो होता है कि नहीं होता, और फोर्थ फॉर्म ऑफ मानी सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब वो तो सीख चुके थे, जिसको आप फिफ्थ फॉर्म वर्ब कह रहे थे। तो आप कुछ ऐसे वर्ब हैं लिखे, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनका तीनों फॉर्म मतलब समझे, तीनों रूप, फॉर्म मतलब क्या समझोगे, रूप, यानी V1, V2 तथा V3 तीनों सेम होता है, तीनों एक ही तरह का होता है, चलिए तीनों एक ही तरह का होता है। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेना, एक तरफ लिखो फर्स्ट फॉर्म वर्ब V1, एक तरफ लिखोगे सेकंड फॉर्म वर्ब, एक तरफ लिखेंगे थर्ड फॉर्म वर्ब। चलिए 1 मिनट देख लेता हूँ, वीडियो कट तो नहीं रहा, कैमरे में आ रहे पूरा। हाँ चलिए, जैसे पहला वर्ब याद रखना CUT कट, इसका तीनों फॉर्म सेम होता है, CUT कट। आगे चल के फंक्शन बताएंगे कैसे सेकंड फॉर्म वर्ब बना, कैसे थर्ड फॉर्म वर्ब। जब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तो उस टाइम में ध्यान दिला देंगे कि फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म वर्ब है। बताओ कट मतलब क्या होता है, काटना, इसका तीनों फॉर्म क्या होता है, बिल्कुल सेम। हाँ आपसे पूछे इसका फोर्थ फॉर्म बना के दिखाइए, क्या बना दोगे आप खुद बताइए। ये CBC वाला पैटर्न है, याद करो, बताए थे ना कल। और CBC पैटर्न होगा तो ING लगाने के लिए इसके लास्ट का लेटर को रिपीट कर देंगे और उसके बाद ING जोड़ेंगे, याद करोगे। कट का क्या बनाओगे, कटिंग। अब दूसरा एग्जाम्पल लिखो, LET लेट मतलब भी होता है मान लेना, आज्ञा देना, परमिशन जिसको कहते हो आप, लेट रह जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह बताओ एक तरफ, फिर उसी के नीचे आप लोग बनाएंगे अपने कॉपी में, मेरे पास जगह नहीं है इसकी वजह से मैं आगे लिख दे रहा हूँ, सेकंड फॉर्म वर्ब थर्ड फॉर्म वर्ब, ठीक है। और यहाँ पे गेट लिख लेना, गेट का क्या बनाओगे, अच्छा गेट नहीं होगा, पुट होगा, कट रहा है, लेट कट रहा है, चलिए ठीक है, चलो पुट कर लो, पुट का पुट रहेगा, पुट और लेट, अभी तो कट रहा नहीं होगा, देख लो, चलिए लिख लीजिए। उसी तरह एक SHUT शर्ट का तीनों फॉर्म शर्ट ही लिखना, आप अपने नीचे लिखेंगे सब, मेरे पास जगह ना रहने के कारण ऐसे करो, हटिए, नहीं दिख रहा तो बदतमीजी, 1 मिनट में क्या जा रहा है। हो गया, सेकंड पैटर्न लिखिए, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनका 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 सेकंड फॉर्म तथा थर्ड फॉर्म, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनका सेकंड फॉर्म तथा थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म तथा थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, दोनों सेम होता है। दोनों क्या होगा, सेम होगा। चलो जैसे मैं लिखता हूँ प्ले, और प्ले का सेकंड फॉर्म बनता है प्लेड, और थर्ड फॉर्म भी वही रह जाता है, क्लियर।
कुछ बातें यहाँ पे नोट लिख कर लिखेंगे। चलो पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद कम से कम 10 लाइन छोड़ दीजिए। ऐसा ऐसा 10 वर्ब मैं डालूंगा, उसको छोड़कर नोट ऐसे लिखिएगा। 10 लाइन छोड़ दीजिए। हो गया? हाँ फिर भी लिखवा दे रहा हूँ, मुझे रिकॉर्डेड करना है इसलिए। हो गया? छोड़ दिए। अब देखो एक होता है रेगुलर वर्ब। देखो रेगुलर वर्ब किसको कहते हैं बेसिक में समझोगे। वैसा वर्ब जिसका मतलब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए एंड में डी या ईडी जोड़ना पड़ता है, तो समझ जाना उस वर्ब को आप क्या कहोगे, रेगुलर वर्ब कहोगे। यानी फर्स्ट फॉर्म वर्ब से सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए डी एंड में या ईडी लगाना पड़े तो उस वर्ब को समझ जाना रेगुलर वर्ब है। समझ में? तो ऑटोमेटिक बताओ प्ले क्या होगा, रेगुलर की वर्ब होगा। बातें समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? उसी तरह बताओ कई ऐसे वर्ब हैं जिनके एंड में डी या ईडी लगाकर आप क्या जोड़ते हो, डी या डी जोड़कर आप सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाते हो। कई ऐसे वर्ब है, आप क्या एग्जांपल ले सकते हो बताओ। जैसे मैं लिखूँ WATCH वॉच, है ना, वॉच मतलब क्या होता है देखना, तो इसका बताइए थर्ड फॉर्म क्या बनेगा, WATCHED होता है कि नहीं। यहाँ तो वॉच तो लिखोगे, ईडी जोड़ दीजिएगा, और इसका थर्ड फॉर्म भी वही होता है कि नहीं होता है ना। तो इस वर्ब को आप क्या कहोगे, रेगुलर वर्ब। तो हेडिंग डाल के लिखिएगा रेगुलर वर्ब, लिखोगे वैसा वर्ब, वैसा वर्ब, वैसा वर्ब जिसका सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, वैसा वर्ब जिसका सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए डी या ईडी लगाकर डी या ईडी लगाकर बनाया जाता हो, डी या ईडी लगाकर बनाया जाता हो, वैसे वर्ब को रेगुलर वर्ब कहते हैं। वैसे वर्ब को रेगुलर वर्ब कहते हैं। रेगुलर वर्ब किसको कहोगे, जिस मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या कहोगे, डी या ईडी लगाकर उसका सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाना पड़ता है, उसको क्या कहोगे, रेगुलर वर्ब कहोगे। समझ पा रहे? वैसा वर्ब जिसका सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए उसके अंत में क्या जोड़ोगे, डी या ईडी, तो उसको क्या कहोगे, रेगुलर वर्ब। क्लियर है? लिखोगे इनकी जनसंख्या, इनकी जनसंख्या 80 से 85% तक होती है। इनकी जनसंख्या बहुत है पूरा इंग्लिश में, सबसे ज़्यादा अगर बनता है तो डी या डी लगाकर क्या बनाओगे, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। 85% तक जाता है, यानी 100 वर्ब अगर लोगे तो लगभग 85% डी या डी पे ही बनेगा सेकंड या थर्ड फॉर्म। लेकिन 15% ऐसे वर्ब हैं जिनका डी या डी लगाकर नहीं बनाते, और मेन उन्हीं को पढ़ना होता है। वो अगर याद कर लिए तो ऑटोमेटिक याद रहेगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तो दिक्कत तो नहीं है। तो बताओ अब समझ में आ गया है रेगुलर वर्ब किसको कहते हैं। अब हेडिंग डालिए इर्रेगुलर वर्ब, हेडिंग डालोगे इर्रेगुलर वर्ब, हेडिंग डालिए इर्रेगुलर वर्ब, हेडिंग डालिए इर्रेगुलर वर्ब। वैसा वर्ब, हेडिंग डालिए इर्रेगुलर वर्ब, वैसा वर्ब, वैसा वर्ब जिनका सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए डी या ईडी नहीं लगाते, सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए डी ईडी नहीं लगाते, या किसी खास पैटर्न, पैटर्न मतलब बनावट, स्ट्रक्चर, किसी खास पैटर्न, पैटर्न मतलब क्या समझोगे, स्ट्रक्चर बनावट को, किसी खास पैटर्न स्ट्रक्चर या बनावट को फॉलो नहीं करते, को फॉलो नहीं करते, उसे इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं, उसे इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं, उसे इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं।
हो गया। वैसा वर्ब जिसके एंड में DID लगाकर उसका सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं बनाते, क्या हुआ? वैसे ही लिखा है, मतलब वही निकलेगा। वैसा वर्ब जिनके एंड, जिनका सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए DID नहीं लगाते या किसी खास पैटर्न को फॉलो नहीं करते, उसे इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। ये तो लिखा है ना? हो गया ना? जैसे एग्जांपल में लिख लो, राइट सेकंड फॉर्म WROTE रोट, इसका थर्ड फॉर्म होगा रिटन। समझ में आया? इसको इर्रेगुलर वर्ब क्यों कहेंगे? देखो किसी खास पैटर्न को फॉलो कर रहा है क्या? सेकंड फॉर्म अलग, थर्ड फॉर्म अलग, DID लगा रहे हैं नहीं ना, इसको क्या कहोगे? इर्रेगुलर वर्ब। बताओ रेगुलर इर्रेगुलर वर्ब समझ में आ गया है? व्हाट इज़ रेगुलर वर्ब? हाँ, जिसके एंड में, जिसका सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए एंड में DID जोड़कर इसको क्या बनाएंगे? सेकंड या थर्ड फॉर्म। तो समझ जाना क्या होगा? रेगुलर। और इर्रेगुलर, इसको DID ना लगाकर किसी खास पैटर्न को भी फॉलो नहीं करे, तो समझ जाना क्या होगा? इर्रेगुलर वर्ब। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है? चलिए हम लोग वापस चलो इसी पैटर्न को, हम लोग सेकंड पैटर्न सीख रहे थे। पहला पैटर्न क्या था? तीनों फॉर्म सेम होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। दूसरा पैटर्न क्या सीखे? दोनों फॉर्म यानी फर्स्ट सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होते हैं? सेम होते हैं। और इसमें बोले थे कि 10 लाइन छोड़ देना, है ना? तो लिख लो आगे चल के, TEACH टीच और TAUGST होता है टॉट, और इसका थर्ड फॉर्म भी वही होता है। बताओ रेगुलर है कि इर्रेगुलर वर्ब? पहले ये बताइए। इसका सेकंड फॉर्म तो सेम है कि नहीं है? देखो सेम है, लेकिन रेगुलर है कि इर्रेगुलर वर्ब? इर्रेगुलर है कि रेगुलर है? इर्रेगुलर है, क्योंकि DID का पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। क्या आप बता दोगे? जैसे मैं कहूँ सेल, सेल हो गया सोल्ड, क्या पैटर्न फॉलो किया, चेंज किया कि नहीं किया? तो समझ जाओगे इर्रेगुलर वर्ब की कैटेगरी। क्या आप खुद से लिख सकते हो कि जिसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है? जल्दी से करो तो देखते हैं नॉलेज। बोर्ड पे मत देखो, बाकी मैं उन लोगों के लिए, बुद्धिहीन व्यक्ति के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जो देखेंगे समझोगे बुद्धिमान नहीं है, वो खुद से लिख लें तो मैं उनको बुद्धिमान समझूंगा। बट मजबूरी में देख लेना कभी कभी कि चलेगा, क्या फ़र्क पड़ता है। वो मजाक कर रहा था, ऐसा कोई बुद्धिहीन और बुद्धिमान होता नहीं, पढ़ने के ऊपर डिपेंड है। ध्यान देगा तो सही है, नहीं दिया तो गलत है। और सुविधा है ये ऐसा देखने का मैं आपसे पूछूंगा एग्जाम्पल देने के बाद कि रेगुलर है कि इर्रेगुलर वर्ब, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ना। चलिए इसमें कुछ वर्ब रेगुलर हैं, कुछ वर्ब इर्रेगुलर का मैंने एग्जाम्पल दिया। नहीं, दोनों का मिक्स कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि जिनका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, वैसे पैटर्न को पढ़ा रहा हूँ। इधर से मैंने ब्रैकेट में दे रखा है नोट में कि रेगुलर वर्ब क्या हो और इर्रेगुलर वर्ब क्या है, तो इसमें से खुद से पकड़ सकते हो ना। मैं ये पैटर्न सिखा रहा हूँ कि सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। ये सेकंड आपका क्या है पैटर्न बताया कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों सेम होता है, पहला पॉइंट। दूसरा फॉर्म ऐसा है कि सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होता है, और आगे पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट में जिसका तीनों फॉर्म सेम अलग अलग होता है, सेम नहीं होता। समझ पा रहे कि नहीं पढ़े? तीनों में ख़त्म हो गया आपका, क्लियर है। और लिस्ट आपको दे दूंगा, एक बार कर लीजिएगा कंप्लीट, क्लियर है। और अभी मैं आपको लिस्ट बांटूंगा भी, उसमें से दिखाऊंगा कि रेगुलर वर्ब क्या है, इर्रेगुलर क्या है, पकड़िए, क्लियर है। अभी लिस्ट देता हूँ, है जल्दी से पहले इसको कर लीजिए। हो गया? बोलो कोई डाउट तो नहीं है? थोड़ा पूछताछ हो जाए। बताओ पहले रेगुलर की इर्रेगुलर, दूसरा ये रेगुलर कहाँ, ये बताओ। कुछ नहीं, रेगुलर के इर्रेगुलर बोलना है। ये क्या है? ये समझ में आ गया? चलो अब अगला पॉइंट लिखिए।
लिखिएगा। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनका तीनों फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म तथा सेकंड और थर्ड फॉर्म तीनों अलग अलग होते हैं। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनका, कुछ ऐसे वर्ब होते 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 हैं जिनका तीनों फॉर्म, जिनका तीनों फॉर्म, फॉर्म मतलब रूप, अलग अलग होता है। तीनों फॉर्म, तीनों फॉर्म अलग अलग होता है। तीनों फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म अलग अलग होता है। एग्जाम्पल में मैं 2-4 हिंट्स दूंगा और फिर आप कोशिश कीजिए। सबसे एक एक पूछूंगा भी, और टैली नहीं करना चाहिए, मैच नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं पढ़ी हुई बातों को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। बताओ, पहले इससे पहले लिखे थे राइट, रोट, रिटेन, याद है आपको? एक और मैं लिख देता हूँ टीयर। टीयर मतलब आंसू भी होता है और फाड़ना भी होता है। टोर बनेगा और टॉन बन जाएगा। बस इसके अलावा अब 1 मिनट का है, सबसे पूछते जाते हैं। बताइए एक एग्जाम्पल जिसका तीनों फॉर्म अलग अलग होता है। हाँ, बहुत अच्छा है। ईट, एट, इटन। बाकी आगे वाले रेडी रखना, अपना तैयारी करके रखना। हाँ, टैली नहीं करना चाहिए, बाकी मैं यहाँ भर लूँगा। चलिए, हाँ तो मैं मदद करूँ आपकी। ऐसे मैं गरीब स्टूडेंट की मदद करता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है नहीं याद है? चलो मैं आपकी मदद करता हूँ। सी, सॉ, सीन, बहुत अच्छा। चलो, हाँ, राइस, ए, रोज, रीजन। चलिए, यू, डू फास्ट। ऐसा थोड़ी है कि कोई किसी स्पेशल है। जल्दी बोलिए, सोचना क्या है? हाँ, अराइज भी हो सकता है। अरोज, बहुत अच्छा। अरोज, अरोज है, अराइज नहीं हो। चलिए, हाँ चुप रहो। अब कोई बोलेगा नहीं। सोचे थे, गधागिरी कर रहा है। तुम बोलो। बोल दिया, अगला सोचिए। होगा नहीं होगा? क्या होगा? तीनों फॉर्म अलग अलग। हो गया? बोलिए। गया। व्हाट अबाउट यू? हाँ, नहीं। व्हाट अबाउट यू? नहीं मालूम है। फ्रीज, रोज। हाँ बोलो। चलिए आगे बोलिए। कौन? ब्रेक। चलिए ब्रेक बता रहे था, क्या हो जाएगा? ब्रेक का क्या बनेगा बताओ? सेकंड फॉर्म ब्रोक बनेगा। थर्ड फॉर्म बताइए? ब्रोकन। ये किसने बताया था? आप बताए थे। आप बताएं। हाँ, स्पीक, बहुत अच्छा है। ये लोग अच्छा सोच पा रहे हैं। चलिए बाकी तो ठीक ही है रे। चलो यहाँ छूट गया था, ठीक तो है। स्पीक का बताओ? स्पोक। थर्ड फॉर्म बताओ? स्पोकन। चलिए बोलो इसके पीछे। हाँ बताओ, बोलो बोलो। हाँ बहुत अच्छा। इधर ये लिख लीजिएगा फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखोगे सेकंड फॉर्म, ये लिखोगे थर्ड फॉर्म। सबका चेक करूँगा एक बार और देखेंगे कि सबने लिस्ट बनाया कि नहीं। गो है, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, गोन। अच्छा किताब में है तो छोड़ देना, याद कर लेना। हाँ, टेक, टुक, टेकन, बहुत अच्छा। टेक, टुक, टेकन। हाँ और बोलो। हाँ हाँ, ग्रो, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, बहुत अच्छा। हाँ, रिंग, रैंग, RNG है, रंग, RUNG। हाँ बोलो। तुम बेवकूफ़ लोग समझ गए। तुम बताओ, स्किप करो, तुम बताओ।
कहाँ कोई बताया नहीं, बताया ना। नो, न्यू, नोन। चलिए बहुत अच्छा। हाँ बोलो। हाँ, ब्लो, ब्लू, ब्लोन। बहुत अच्छा। हाँ हाँ, क्या है? टेक, टेक बोल चुका। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बोलो। कट हो जाएगा, देखिए बेवकूफ़ लड़के आप तो। और हाँ, कौन है जी? हाँ, सिंह बोल रहा क्या? चलिए चलो हो गया, मुझे समझ में आ गया सब लोग, और उतने ही से मुझे पता चल गया। ये देखिए तीनों पैटर्न हम लोग पढ़ चुके, इसके अलावा कोई और पैटर्न नहीं बनता। पहला पैटर्न तीनों का फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम। दूसरा पैटर्न सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम। थर्ड पैटर्न ऐसा, तीनों अलग अलग, फर्स्ट फॉर्म अलग, सेकंड पैटर्न और थर्ड फॉर्म पैटर्न अलग। क्लियर है? कर लोगे? चलिए आप देखो, सबका हिंदी आपको मालूम होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? हटाया जाए? चलिए हेडिंग डालिए। और जो पहला करवाए थे याद करो, है ना? क्या बताए थे? वह लिख चुका है, ऐसा वाला तो ही हैज़ रिटन लिखवाए थे। अब लिखो एक सेंटेंस, वह खा चुका है, वह खा चुका है, वह खा चुका है। क्या बनाओगे? ही हैज़ ईटन। नेगेटिव स्ट्रक्चर डालिए। अब सब बेसिक है, नेगेटिव स्ट्रक्चर डालो। नेगेटिव हेडिंग डालिएगा और नेगेटिव खुद से स्ट्रक्चर बना लेंगे। कैसे बनेगा? सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाओगे? हैज़ या फिर क्या लगाओगे? हैव। तीसरे नंबर पे क्या आएगा? नॉट। उसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर क्या होगा? अदर वर्ड। लास्ट में क्वेश्चन या फुल स्टॉप। ठीक है? तुम चुप रहो, चले आओ। चलिए, वह नहीं लिखा है या नहीं लिख चुका है, वह नहीं लिख चुका है। क्या बनेगा? ही हैज़ नॉट रिटन। यही ना बनेगा? आप हेडिंग डालिएगा फट से इंट्रोगेटिव का। सब बेसिक पहले पढ़ लो। इंटेरोगेटिव का क्या बनेगा बताओ? आप खुद से लिखेंगे हैज़ या फिर क्या होगा? हैव। उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब, क्योंकि नेगेटिव की बात नहीं किया इसमें। उसके बाद क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है? एक एग्जाम्पल, क्या वह लिख चुका है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हैज़ ही, उसके बाद क्या लगाओगे? रिटन। क्यों लगा? समझ में आ गया होगा पैटर्न के अकॉर्डिंग, है ना? चलिए, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, बेसिक बातें पहले कर लो। इंटेरोगेटिव प्लस में क्या लगाओगे? नेगेटिव। और खुद से बना लीजिए। अब क्या बनेगा? हैज़ या हैव हो जाएगा पहले, उसमें क्या लगाओगे? सब्जेक्ट। तीसरे नंबर पे नॉट, उसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए, क्या वह नहीं लिखा है या नहीं लिख चुका है? मान के चलना, खुद से बना लो। हैज़ ही, उसके क्या लगाओगे? नॉट रिटन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। WH पॉजिटिव खुद से बनाओ। WH पॉजिटिव कैसे बनेगा? मुझे बना के दिखाइए, आई विल चेक इट। यस, WH पॉजिटिव कैसे बनाओगे? WH फार्मूला में ही आप क्या जोड़ देंगे? इंटेरोगेटिव का फार्मूला।
बस इंट्रोगेटिव है ऊपर में लिखा हुआ, उसमें WH जोड़ दीजिए, बन जाएगा। क्या बनाए होंगे, फार्मूला बताओ खुद से। WH रहेगा, प्लस में क्या लगाओगे, हैज़ या फिर क्या लगाओगे, हैव, प्लस में सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लास्ट में क्वेश्चन होगा। वह कैसे लिख चुका है या कब लिख चुका है, कैसे लिखा। बन जाएगा। क्या लगाओगे, हाउ से स्टार्ट करना, हाउ के बाद हैज़ या हैव दोनों आएगा तो सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, ही है इसीलिए क्या लगाएंगे, हैज़। हाउ हैज़ ही, उसके बाद क्या लगाओगे, लिखने का राइट का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा, रिटन। लास्ट में क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क लगेगा। चलिए एक लास्ट स्टेप आपका है WH नेगेटिव। WH नेगेटिव, और WH नेगेटिव में कैसे बनेगा, WH में आप इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का फार्मूला जोड़ लो, बन जाएगा। जल्दी कर लो। यानी आप खुद बना लेना। WH में आप क्या जोड़ोगे, हैज़ या फिर क्या लगाओगे, हैव, प्लस में क्या लगाओगे, सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, लास्ट में क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क, बन जाएगा। वह क्यों नहीं लिख चुका है या लिखा है, बना लेना। वह क्यों नहीं लिखा है या लिख चुका है। कट रहा है, आवाज़ सुनाई देगी, कोई बात नहीं, वो लोग कर लेना। क्या बनेगा, वाई हैज़, है ना, हैज़ ही नॉट, उसके बाद क्या लगेगा, रिटन। चलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बनाओ जल्दी। ये आपका बेसिक ख़त्म। चलिए हाँ नहीं, उसके लिए हायर किया जाएगा। कितना कितना पढ़ाओगे, बोले इंग्लिश सिलेबस का सच, अगर मतलब ईमानदारी से सिलेबस ही के लिए पढ़ा दोगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। एज यू विश। बस ध्यान रखना कि बेसिक जितना भी पढ़ाएं उसका कंप्लीट करके मुझे दिखाते जाना, बाद में ब्लेम मत डालना। दिखाओगे तब ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, दोनों। बनाओ जल्दी। क्वेश्चन दे रहे हैं, 1 का 6 बना के दिखाइए। लिखो, वे लोग बात कर चुके हैं, बेसिक में एकदम है। वे लोग बात कर चुके हैं, वे लोग बात कर चुके हैं, क्या बनेगा बताओ। WH नेगेटिव तक बनाओ। वे लोग बात कर चुके हैं, है ना। दे हैव टॉक्ड बनेगा, दे हैव नॉट टॉक्ड, हैव दे टॉक्ड, हैव दे नॉट टॉक्ड, वाई हैव दे टॉक्ड, वाई हैव दे नॉट टॉक्ड। क्लियर है क्या, बेसिक में पूरा बना लोगे, कोई दिक्कत तो ना होगा। जो बुक है एक्सरसाइज वगैरह का कर लेना। अब हेडिंग डालिएगा, बेसिक ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हेडिंग डालो, बेसिक ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हेडिंग डालेगा, बेसिक ऑफ प्रेजेंट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइडेंटिफिकेशन, पहचान लिखिए। पहचान लिखिए। इसमें कुछ नहीं, समय, समय का मतलब सीधा सीधा टाइम, प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, लगा रहता है, ध्यान रखना, यही आइडेंटिफिकेशन है। एग्जाम्पल में लिख लेना, वह 2 घंटों से खेल रहा है। फिर एक स्ट्रक्चर लिखना, सब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस BWN बीन, फोर्थ फॉर्म वर्ब, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। और ये हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, यूज़ ऑफ सिंस, और एक तरफ लिखना है यूज़ ऑफ फॉर। बस इतना लिख के छोड़ दीजिए आज का क्लास। फिर हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे कल का क्लास। आज का क्लास यहीं तक है। चलिए अब मैं कुछ वर्क दे देता हूँ, कहानी टाइप का पूरा, ठीक है ना, जैसे कल करवाए थे पूरा, याद है आपको? उस पैटर्न को रिवीजन के तौर पे, ताकि आपको एहसास दिला दिया जाए कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। अब कल भी मैंने करवाया था, उसको आज चेक कर लेता हूँ, ठीक है? आपका क्लास यहीं तक, सी यू।